हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो किस दिन देखा जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? तो ये देखा जाता है आपका 1 मार्च को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है यूएन एड्स के द्वारा आज से 10 साल पहले। किसके बारे में बात करता है ये? इक्वालिटी एंड फेयरनेस के बारे में। सबको क्या क्या स्टेटस मिलना चाहिए? इक्वालिटी का, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज हो, कोई भी उसकी सेक्सुअलिटी हो या HIV स्टेटस उसका कैसा भी है, तो हमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। क्वेश्चन नंबर 2 इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? तो ये देखने को मिलेगा आपको 3 मार्च को। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें तो इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात की जाती है? प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए वर्ल्ड्स फोना एंड फ्लोरा। तो जो वर्ल्ड में जितने भी आपके फ्लावर्स हैं, ठीक है, ट्रीज़ हो गए, तो फॉरेस्ट हो गए, और जो आपके एनिमल्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। थीम क्या है इसका? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटरनेशनल वीमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। इस साल का थीम क्या था? इन्वेस्ट इन वीमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इसे स्टार्ट कब किया गया था? 1909 में यूएस ने ऑब्जर्व किया था पहला नेशनल वीमेन डे, ठीक है। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल वीमेन डे ये सेलिब्रेट किया गया था 1911 में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CISF रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो किस दिन मनाया जाता है ये? तो ये देखने को मिलता है 10 मार्च को। दिस डे मार्क्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CISF इन 1969। तो इस दिन CISF को इस्टेब्लिश किया गया था। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो CISF है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो आपको ऑप्शन में डिफेंस मिनिस्ट्री भी होगी और होम अफेयर्स भी होगी। तो इसका आंसर रहेगा ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। इट प्रोटेक्ट प्लेसेस, कौन सी प्लेसेस को प्रोटेक्ट करता है ये? एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड किडनी डे इज एन एनुअल ग्लोबल हेल्थ डे अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये किस दिन देखने को मिलता है? तो ये मनाया जाता है आपका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 14 मार्च। वर्ल्ड किडनी डे को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 2006 के अंदर। क्या स्लोगन था इसका? आर यू किडनीज ओके। इस बार का थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस बार का थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। इसका एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। तो ये अवेयरनेस के बारे में है और क्या राइट्स हैं कंज्यूमर के, उसके रिगार्डिंग ये डे मनाया जाता है। नेशनल पाई डे की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 14 मार्च। देखो जो पाई की वैल्यू हम 3.14 लेते हैं ना, तो ये आ गया 14 और ये आ गया आपका 3rd मंथ, दैट इज़ मार्च। तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को। 14 मार्च द 3rd मंथ इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पाई डे 2024 because the first 3 significant figures of pi are 3, 1 and 4. नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलता है आपका 16 मार्च को। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। थीम क्या है इस बार का? वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। बात करें नेशनल वैक्सीनेशन डे की तो ये क्या है? नेशनल वैक्सीनेशन डे एक स्पेशल डे है जो अवेयरनेस क्रिएट करता है
किसके बारे में? इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स की के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है। ये हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है इंसानों को डेडली डिजीज़ से, जैसे कि पोलियो है और स्मॉल पॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस देखा जाता है 20 मार्च को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑन जुलाई 12, 2012 UN जनरल असेंबली ने पास किया था रेजोल्यूशन, डिक्लेयर किया गया था कि मार्च 20 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस रेजोल्यूशन को इनिशिएट किया गया था किसके द्वारा? भूटान के द्वारा, जो कि वैल्यू करता है नेशनल हैप्पीनेस को। थीम क्या था इस बार का? अ हैप्पी माउथ इज़ अ हैप्पी बॉडी। एवरी ईयर वर्ल्ड स्पैरो डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये भी मनाया जाता है 20 मार्च को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। थीम क्या है इस बार का? आई लव स्पैरोज एंड वी लव स्पैरोज। हिस्ट्री की बात करें तो इसका इनॉग्रल किया गया था 2010 में। इंडिया के अंदर से इनिशिएट किया गया था नेचर फॉरएवर सोसाइटी के द्वारा। फाउंड किया गया था इसे मोहम्मद दिलावर के द्वारा, जो कि एक इंडियन कंजर्वेशनिस्ट हैं। द सोसाइटी एम टू एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग हाउस स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड्स। तो बेसिकली इसमें इसका एम क्या है? ताकि एम्फेसाइज किया जाए क्या इम्पॉर्टेंस है हाउस स्पैरोज की और इन्हें कैसे कंजर्व किया जा सकता है और अदर कॉमन बर्ड्स को हमें कंजर्व करना चाहिए। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलता है आपका 21 मार्च को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। थीम क्या है इस बार का? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। वर्ल्ड पोइट्री डे कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। वर्ल्ड पोइट्री डे आता है 21 मार्च को। एम क्या है? ऑनर करते हैं पोइट्स को एंड ब्रिंग बैक द प्रैक्टिस ऑफ पोइट्री रीडिंग। थीम क्या है? स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। वेरी इंपॉर्टेंट, और अक्सर पेपर में ये पूछते हैं। थीम क्या है इस बार का? वाटर फॉर पीस। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था इसे? 93 में। तब से इसे हर साल सेम डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। UN ने डेजिग्नेट की है थीम इसकी वर्ल्ड वाटर डे की, ताकि रेज किया जाए अवेयरनेस अबाउट अ स्पेसिफिक वाटर रिलेटेड इश्यूज़। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है 23 मार्च को। थीम क्या है इस बार का? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 1950 में 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल कब देखने को मिलता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। थीम क्या है इस बार का? येस वी कैन एंड टीबी। हिस्ट्री की बात करें तो मार्च 24, 82 के अंदर यहाँ पे आपको जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया जो कि टीबी करता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो वो है आपका माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, और अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे कब देखने को मिलता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। थीम है इस बार का वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है रामसर कन्वेंशन की, क्योंकि इसी दिन रामसर जो कि एक जगह है ईरान के अंदर, उस दिन ये कन्वेंशन किया गया था जो कि 1971 में साइन किया गया था कि वेटलैंड्स को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है। वर्ल्ड कैंसर डे तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस बार का थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कब देखने को मिलता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी 6 को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। थीम क्या है इस बार का? हर वॉइस हर फ्यूचर। वर्ल्ड पल्सिस डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 फरवरी को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। थीम क्या है इस बार का? पल्सिस, नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑन। तो ये कब देखने को मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 11 फरवरी। थीम क्या है इसका? क्लोजिंग द जेंडर गैप इन साइंस,
एक्सेलरेटिंग एक्शन। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की बात की जाए तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 फरवरी को। इस बार का थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ वर्ल्ड रेडियो डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 2011 में यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स ने प्रोक्लेम किया था कि जो फेब 13 है उसे मनाया जाएगा एज अ वर्ल्ड रेडियो डे। यूएन जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था 2013 के अंदर। थीम क्या है इस बार का? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट ऑन द ओकेजन ऑफ सरोजनी नायडू बर्थडे ऑन। तो देखिए, इंडिया के अंदर हम नेशनल वीमेन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जो हम कब करते हैं? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू की। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शी वॉज ए गिफ्टेड नेशनल लीडर। ये एक फ्रीडम फाइटर थी और एक पोइट भी थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते थे और भारत कोकिला भी कहते थे, और अक्सर एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, 1925 में ये इन्हें इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट आईएनसी की। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये सेशन देखने को मिला था कानपुर के अंदर। बिकॉज ऑफ हर एजुकेशनल एबिलिटीज़ एंड पॉलिटिकल एक्यूमेन इन्हें इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कब हुई थी? 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको एक स्लोगन है, अक्सर पेपर में पूछते हैं, डू और डाई का स्लोगन कब, कौन सी मूवमेंट में देखने को मिला था। ठीक है, और इन्हें जेल भी हुई थी 21 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्लोबल टूरिज्म रिजिलियंस डे कब मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको फरवरी 17 को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था ये रेजोल्यूशन फ्रॉम जमाइका टू डिक्लेयर फर्स्ट एवर ग्लोबल टूरिज्म रिजिलियंस डे 17 फरवरी 2023। थीम क्या है इस बार का? रिजिलियंट टूरिज्म बिल्डिंग बैक बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब देखने को मिलता है? तो ये होता है आपका 20 फरवरी को। थीम क्या है इस बार का? ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस दिन देखने को मिलती है? तो ये ऑब्जर्व की जाती है 21 फरवरी को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। थीम क्या है इस बार का? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजनरेशनल लर्निंग। तो इसका आंसर जो ये क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। वर्ल्ड एनजीओ डे की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 27 फरवरी। एनजीओ है आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थीम क्या है इस बार का? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो कितने आपके एसडीजीज हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये देखने को मिलता है फरवरी 28 को। इस दिन क्यों मनाया जाता है ये 28 फरवरी को? क्योंकि इस दिन इन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफ़ेक्ट की। किसने? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। तो अक्सर पेपर में आपको ये भी दिया जाता है कि 28 फरवरी को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जबकि ये गलत है। उस दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी नहीं होती। ये इसलिए 28 को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन उन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफ़ेक्ट की। थीम क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। तो इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे इज़ ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। वर्ल्ड ब्रेल डे जो कि आपका कोइंसाइड करता है किसकी बर्थडे के साथ? लुइस ब्रेल के साथ, जिनका जन्म हुआ है Jan 4, 1809 में। इसको सेलिब्रेट किया जाता है उनकी लाइफ पे, उनके ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रेल सिस्टम ऑन द लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर ब्लाइंड। तो बेसिकली जो ब्रेल सिस्टम है
ये उनके लिए हैं जो लोग मतलब देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं। तो जो भी वो अपनी स्टडी वगैरह करते हैं वो इसके थ्रू करते हैं। थीम क्या है? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन जैन विच 2024 द वर्ल्ड विल ऑब्जर्व वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन। तो ये देखने को मिलता है किस दिन? तो इसका आंसर रहेगा आपका 6 ऑफ जैन। ठीक है। थीम क्या है इस बार की? ऑर्फन लाइव्स मैटर एंड स्टैंडिंग अप फॉर वार अफेक्टेड चिल्ड्रन। व्हेन वॉज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? तो ये देखने को मिलता है 9 ऑफ जैन को। क्यों मनाया जाता है ये 9 ऑफ जैन को? क्योंकि 9 जैन 1915 को महात्मा गांधी आए थे मुंबई में साउथ अफ्रीका से, तो इसलिए 9 जैन को मनाया जाता है NRI डे। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 ऑफ जैन को। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। सबसे पहले इसे सेलिब्रेट किया गया था 2006 में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी आपके नागपुर के अंदर 1975 के अंदर। ठीक है। थीम क्या है इस बार का? हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हेन इज़ पराक्रम दिवस 2024 सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी रहती है। इस बार 127th बर्थ एनिवर्सरी थी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिलती है 23 ऑफ जैन को। नेशनल यूथ डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 ऑफ जैन को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो नेशनल यूथ डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जून को बर्थ एनिवर्सरी रहती है स्वामी विवेकानंद जी की। 1984 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि 12 जैन को सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल यूथ डे। रिपब्लिक डे जो इस बार सेलिब्रेट किया गया है, कौन सी एनिवर्सरी थी इसकी? 75th। थीम क्या था इस बार का? डेवलप्ड इंडिया एंड मदर ऑफ डेमोक्रेसी। चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे के? इमैनुअल मैक्रोन। वर्ल्ड लेप्रोसी डे की बात करें तो ये हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो इस बार देखने को मिला था 28 ऑफ जैन को। थीम था इस बार का बीट लेप्रोसी। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये देखने को मिलता है 24 ऑफ जैन को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये दिन हाईलाइट करता है रोल ऑफ एजुकेशन इन पीस एंड डेवलपमेंट। जो इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल एजुकेशन डे को, ये किया गया था 2019 से। थीम क्या था? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। नेशनल वाटर डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 25 ऑफ जनवरी को। 1950 25 जनवरी को इस्टेब्लिश किया गया था ECI। थीम क्या है इस बार का? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेशनल टूरिज्म डे की बात करें तो इसे मनाया जाता है 25 ऑफ जनवरी को। थीम था इस बार का सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी टेस्ट के लिए और आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन वाज नेशनल यूथ डे 2024 सेलिब्रेटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हिंदी डे 2024 सेलिब्रेटेड ऑन? तो ये इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।